हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार सुन लिया समझो पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 27 नवंबर 2022 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करने का फैसला, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में हुआ निधन और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। इंसान कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत हमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। एक शोध में पाया गया है कि साधारण व्यक्ति की आंखों में 24x24 यानी 576 मेगापिक्सल्स होते हैं। आसान शब्दों में, व्यक्ति की दोनों आंखें मिलकर हमारे आसपास की सभी चीजों की छवि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। वो कुल मिलकर 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। भाजपा ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कांग्रेस से दोगुनी नौकरियां देने का वादा किया है। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी वादा किया है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ई कोड परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइटों का उद्घाटन किया। समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्द वी द पीपल केवल शब्द नहीं है, ये एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। उनका डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। अब पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आफताब का परिवार भी इस कत्ल में शामिल है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार यानी 28 नवंबर को होगा। फिलहाल आरोपी आफताब पूनावाला को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारत की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने शुक्रवार को भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन 5 आर्म्स को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी। इसे बूस्टर डोज के तौर पर दिया जाएगा। इसकी खुराक इंजेक्शन की जगह नाक के जरिए दी जाएगी। बाबा रामदेव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। शनिवार को पुणे के योग शिविर में उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा है। साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई ताज हमले को कल 14 साल पूरे हो गए। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इलेक्शन कमीशन की फटाफट नियुक्ति वाले सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। शुक्रवार को वीआरएस, शनिवार को अपॉइंटमेंट और सोमवार को ज्वाइनिंग। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ऐसी भी क्या जल्दी थी। पंजाब बॉर्डर पर शुक्रवार की रात पाकिस्तान की तरफ से 3 बार ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार को 5 राज्यों के 10,000 से ज्यादा लोग जमा हुए। इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। ये लोग हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। उनका तर्क है कि जैनियों से ज्यादा हमारी आबादी है। न्यूज रेवेन्यू शेयरिंग पर एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से भारत सीख ले। ऐसा करने से न्यूज पब्लिशर्स को टेक दिग्गजों से बातचीत करने में आसानी होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कल शनिवार को 11:56 पर
PSLV C-54 मिशन को लॉन्च किया। इसे तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। इसके तहत 9 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए हैं। यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट की 56वीं फ्लाइट है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन से निपटने के लिए वहां की सरकार अलग अलग तरीके अपना रही है। यहां तक कि कई प्रदर्शनकारियों की आंखों को निशाना बनाया जा रहा है। इन प्रदर्शनों में अब तक 500 से ज्यादा लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बेटी अनुष्का ने लंदन में एक प्रोग्राम में इंडिया का कुचिपुड़ी डांस किया। 9 साल की अनुष्का ने रंग इंटरनेशनल कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। उनका डांस देखने के लिए उनकी मां अक्षता सुनक और उनके दादी दादा भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर यूक्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ डॉक्टर्स अंधेरे में एक बच्चे की हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। दरअसल रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई तबाह कर दी है। करीब 1 करोड़ लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे सैनिकों की माताओं से मुलाकात की और कहा कि बेटे को खोने के दुख से बड़ा कुछ नहीं। खासकर किसी माँ के लिए यह बहुत कठिन होता है। हम आपके दर्द को समझते हैं और सभी माताओं के कर्जदार हैं। ब्राजील में एक शूटर ने 2 स्कूलों में घुसकर गोलीबारी कर दी। हमले में 2 टीचर्स और 1 स्टूडेंट की मौत हो गई। 11 लोगों के घायल होने की भी खबर है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। हमलावर अरेस्ट हो चुका है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। अगले महीने से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां खरीदना महंगा होने वाला है। कंपनी ने 1 दिसंबर से अपनी 2 व्हीलर की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कहा कि मेकिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। टोयोटा की नई इनोवा हाई क्रॉस अनवील हो चुकी है। इस SUV में 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। फुल टैंक पर यह 1097 किलोमीटर की रेंज देगी। बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इंडिया में एडटेक बिजनेस के बाद अब अपने फूड डिलीवरी बिजनेस को भी बंद करने का फैसला किया है। अमेजन ने शुक्रवार को अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से कहा कि वो 29 दिसंबर से अपनी फूड डिलीवरी सर्विस बंद कर देगा। इसके अलावा कंपनी B2B ऑफरिंग्स में इन्वेस्टमेंट जारी रखेगी तथा इंडिया में अमेजन एकेडमी भी बंद होगी। भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई कम होने जा रही है और ये राहत टिकाऊ होगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज, खाद्य तेल, कॉटन और मेटल जैसी लगभग सभी कमोडिटी का दाम 15% तक घटेगा। इसके बाद 2024 में भी इनकी कीमतों में 12% तक की गिरावट होने का अनुमान है। RBI ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के जरिए नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि RBI की इस रोक से उसके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल FDI के नियमों का पालन करने के लिए कंपनी को जरूरी अनुमति लेनी होगी और तब तक के लिए कंपनी नए ऑनलाइन मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जोड़ सकती है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। फीफा वर्ल्ड कप में शुक्रवार को ग्रुप C के मैच में पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ट्यूनीशिया मैच ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से जीत लिया। इंग्लैंड अमेरिका का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। नीदरलैंड और इक्वाडोर के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के एडिलेड में खेले गए पहले मुकाबले में 5-4 से हार का सामना करना पड़ा। आकाशदीप सिंह की हैट्रिक बेकार चली गई। सीरीज का दूसरा मैच आज रविवार को खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। टीम इंडिया हैमिल्टन में 13 साल से कोई मैच नहीं जीत सकी है। पहला मैच हार चुकी भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो की भिड़ंत है। इस मैच में हार का मतलब है कि सीरीज से हाथ धो देना। विराट कोहली की एक सोशल मीडिया पोस्ट करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा गई। पोस्टेड फोटो में कोहली हाथ में बल्ला थामे पवेलियन की ओर जाते नजर आ रहे थे तो लोगों को लगा कि कहीं वो रिटायर तो नहीं हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ढंग की पिक्चर यूज किया करो, सुबह सुबह हार्ट अटैक आ जाता। भारतीय बॉक्सर्स ने IBC यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी छाप छोड़ी है। विश्वनाथ सुरेश, वंशज चौहान और देविका घोरपड़े ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस और विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। चैंपियनशिप 14 से 26 नवंबर तक स्पेन के ला नूसिया में आयोजित की गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया।
उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 18 दिनों से हॉस्पिटलाइज थे। उनकी हालत बुधवार से ही नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हुई। 26 नवंबर को मुंबई पुलिस ने 17 विदेशी नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सभी विदेशी बॉलीवुड फिल्म क्रू का हिस्सा हैं। ये लोग लंबे समय से बिना वीजा के भारत में रह रहे थे। जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट भगवान श्री राम की जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित सीरीज बनाएगा। खबरें हैं कि सीरीज में अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे सकते हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर को अगले साल दिसंबर 2023 में पब्लिक के लिए खोला जाएगा। अनुष्का विराट का अलीबाग वाला घर बनकर तैयार हो चुका है। जानकारी के अनुसार ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने इस घर का इंटीरियर किया है। शाहरुख खान को सऊदी अरब में सम्मानित किया जाएगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। इवेंट में DDLJ की ओपन स्क्रीनिंग होगी। ऋचा चड्ढा का इंडियन आर्मी पर आया विवादित बयान आजकल गरमाया हुआ है। इस विवाद पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का रिएक्शन सामने आया है। ट्विटर पर स्वरा ने ऋचा का समर्थन करते हुए लिखा, आपके लिए ताकत और बहुत सारा प्यार। इससे पहले प्रकाश राज भी उनका समर्थन कर चुके हैं। वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर फिल्म भेड़िया रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम लगभग 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दुनिया की सबसे महंगी दवा आखिर कितनी महंगी हो सकती है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। कीमत है 28 करोड़ से भी अधिक। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने हाल ही में दुनिया की सबसे महंगी दवा को मंजूरी दी है। हेमजिंक्स नाम की इस दवा के एक डोज की कीमत $3.5 मिलियन यानी 28 करोड़ 58 लाख रुपए है। इसे हीमोफीलिया B से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हीमोफीलिया से पुरुष ज्यादा पीड़ित होते हैं और वर्तमान समय में भारत में इसके लगभग 1,40,000 मरीज हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ हाल ही में कौन सी मंजूरी दी है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फास्ट ट्रेड एग्रीमेंट या फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट? सही जवाब है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च PSLV C-54 मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की किस नंबर की फ्लाइट है? A 54वीं, B 56वीं या C 58वीं? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।